नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और हमने पिछले वीडियो में निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है जिसको हम वेव सी का बाउंस मान रहे थे, वहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके थे। फिफ्थ का प्रोजेक्शन हमने निकाला था और 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुके थे, लेकिन मैक्सिमम प्रोजेक्शन 100% आ रहा था 19,872, राइट। ये हमने मैक्सिमम प्रोजेक्शन की बात इसलिए की थी क्योंकि बैंक निफ्टी में जो है नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज जो थी वो भी अभी नहीं आई थी, राइट। तो बैंक निफ्टी में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए हो सकता था कि निफ्टी में भी ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंड हो जाए, राइट। और वहीं हमें देखने को मिला, यहाँ पे निफ्टी ने भी 19,867 का इसके बिल्कुल नीचे ही एक हाई लगाया। अभी अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो जैसे हमने बात की है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिक्लाइन है उसको हम मान रहे हैं ए और 1, और उसके बाद ये ए बी इरेगुलर बी और यहाँ से वेव सी जो है ये 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ जो है वो नॉर्मल प्रोजेक्शन तो अचीव कर ही चुका है, एक्सटेंडेड है, बल्कि 100% के बिल्कुल नज़दीक आ गया है, राइट। और वहाँ से लास्ट में हमने स्लाइटली एक थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अगर जैसे यहाँ पे हम सही है, अगर ये ए और 1 और ये एक बड़ा सा इरेगुलर करेक्शन बी और 2 है, तो यहाँ से फिर से हमें एक बहुत बड़ा डिक्लाइन इसके नीचे देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से जो बाउंस है उसको समझने की कोशिश करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में। क्या वाकई में ये एक इरेगुलर करेक्शन है, ये ए बी और ये वेव सी, राइट। अगर ऐसा है तो फिर ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड है, 61% से ये ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुका है। कन्फर्मेशन हमें कब मिलेगा? जब ये वेव 5 जो है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें 23 to 38%, इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो हम मान सकते हैं कि ये वेव 5 कंप्लीट हो चुका है और शार्प डिक्लाइन हमें यहाँ तक भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो 100% तक रिट्रेस करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल ये अगर ABC है तो ओवरऑल वेव सी का रिट्रेसमेंट जो है वो आ रहा है 23 to 38%। तो फाइनल कंफर्मेशन तो 19,621 के नीचे अगर ये निकलता है तो हमें मिलेगा, राइट। और वो डिक्लाइन भी शार्प होना चाहिए। मान लीजिए अगर अभी भी बाउंस करता है, ये 100 to 123% की रेंज में आता है, तो वेव 5 जनरली 100% से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। तो अगर हम नॉर्मल केस डिस्कस करें तो हो सकता है कि हमारा काउंटिंग यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो। ये 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे एक इम्पल्स, तो ये ए, फिर ये बी और ये जो है वेव सी जो है 1, 2, 3, 4 और 5 100 to 123% की रेंज में कंप्लीट कर सकता है। और यहाँ से जो बाउंस है वो एक ABC बाउंस हो सकता है। ये काउंटिंग हम तभी ध्यान में लाएंगे जब इस रेंज में निफ्टी आता है, तो अदरवाइज यहीं से डिक्लाइन करता है तो ये दो लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लेवल को ये जल्दी से ब्रेक कर देना चाहिए और यहाँ तक शार्प डिक्लाइन आता है तो कंफर्म हो जाएगा कि अब ये इसके नीचे भी जा सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से जो बाउंस है ये ए बी और यहाँ से जो हमने प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123%, इस रेंज में ये अभी तक नहीं आया था और हम इसी का वेट कर रहे थे, राइट। इसीलिए निफ्टी में भी हो सकता है कि वेव 5 जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड हमें देखने को मिला। यहाँ से जो बाउंस है ये वेव सी का 1, 2, 3 हमें लग रहा था कि 4 अभी भी पेंडिंग है और उसके बाद फिफ्थ का बाउंस हो सकता है। और यहाँ पे ओपनिंग के बाद, गैप अप ओपनिंग के बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिला 23 to 38% की रेंज में, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट ऑलरेडी कर दिया था। और उसी रेंज में से, उसी सपोर्ट रेंज में से हमें एक बाउंस देखने को मिला, राइट। और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम 1, 2, 3 और वेव 5 के 4th का और 5th का भी जो है टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे रहे थे और उसी के हिसाब से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट भी दिया था। और फाइनली जो है हमें लग रहा है कि यहाँ पे वेव सी जो है अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो ये ए और 1 और बी और 2 के अंदर ये एक अब WXY करेक्शन, ये फर्स्ट ABC, फिर लिंक वेव X और ये सेकंड ABC यहाँ पे हमें कंप्लीट लग रहा है। ये 61% को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे, लेकिन वहाँ से फिर से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को
मिल चुका है। तो अभी भी ये वैलिड है ABC के लिए और ये एक डबल जिगजैग करेक्शन हो सकता है और बैंक निफ्टी जो है फिर से यहाँ से शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, जो ये 42,500 के नीचे भी ये ले जा सकता है बैंक निफ्टी को। पहले तो ये जो बाउंस है लास्ट ABC, उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे तो इमीडिएट मूव के लिए हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये A और B के बाद वेव C का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो ये 100 to 123% दोनों ही लेवल अचीव कर चुका है, राइट। और यहाँ से वेव C का अगर हम प्रोग्रेस देखें तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो यहाँ पे भी 30 और 38 और 61% दोनों ही अचीव कर चुका है, यानी कि ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड बन चुका है, राइट। और एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो रिट्रेस करता है 100%, राइट। तो यहाँ तक भी हमें एक शार्प डिक्लाइन मिलना चाहिए अगर वाकई में ये वेव C यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बैंक निफ्टी में आज जो यहाँ पे ओपनिंग के बाद ये करेक्टिव डिक्लाइन हमें देखने को मिला, तो टेलीग्राम चैनल पे हमने यहाँ पे सपोर्ट रेंज शेयर की थी कि ये जो है वेव 3 का रिट्रेसमेंट 23 to 38%, यहाँ पे 4 के बाद फिफ्थ का हमने प्रोजेक्शन निकाला था, उस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहाँ पे हमें बाउंस भी देखने को मिला। वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप फिफ्थ के अंदर भी 1 2 और ये जब बाउंस आया तब हमने यहाँ पे भी एक सपोर्ट रेंज जो है मेंशन की थी कि उसमें 4 के बाद फिफ्थ अभी भी ऊपर ये जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने वेव 5 के बाउंस को भी ट्रैक किया था और फाइनली जो है 61% के आसपास इसके ऊपर गया। हालांकि ये पैनिक बाइंग एक हो सकता है, पूरा दिन मार्केट पॉजिटिव था तो हो सकता है लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला हो, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद भी एक शार्प डिक्लाइन हमें लास्ट 1 आवर कैंडल का देखने को मिला है, राइट। और अभी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है जो हमने वेव C की रिट्रेसमेंट रेंज निकाली है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी अब इसके नीचे जा सकता है। इस पैटर्न को, ये लास्ट ABC जो है उसको मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। ये चार्ट जो है मैंने आपके साथ 3 सितंबर को शेयर किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से जो फर्स्ट ABC, उसके बाद ये लिंक वेव X और यहाँ से जो सेकंड ABC जो है उसका पैटर्न हमने उस तारीख को ही पहले से ये प्रिडिक्ट किया हुआ था कि इस तरीके से ये हो सकता है, जहाँ पे 1 2 और 3 हमें कंप्लीट लग रहा था। उसके बाद फिफ्थ का बाउंस, फिर ABC और फिर से एक इम्पल्स। यहाँ पे देखिए फिफ्थ का बाउंस, ABC डिक्लाइन और फिर से एक इम्पल्सिव बाउंस। तो ये एग्जैक्टली जैसा हमने 3 सितंबर को प्रिडिक्ट किया था उसी तरीके से अब तक बिहेव किया है। तो हम आशा करते हैं कि आगे भी जो हम ये डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी हमें देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में। लेकिन जैसा हमने समझा है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो ये लेवल जो है अभी इम्पोर्टेंट है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि अब ये इसके नीचे जा सकता है, राइट। हालांकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंट्री ले ली है शॉर्ट में, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है मुझे लॉस भी बुक करना पड़े, लेकिन उसके लिए मैं रेडी हूँ, राइट। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके नीचे, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 42,500 के नीचे भी ये जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। और जो लोग भी इलियट वेव कोर्स में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा। अगर कोई डाउट्स है, क्वेरी है तो यहाँ पे भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।